एग्जाम्पल 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे में से जो दे रखा है उसमें से कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप दो टर्म सीखिए, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 3x प्लस 5 लिख दिए, या फिर 5y² माइनस 7y प्लस 9, इस तरीके से आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसी में आप इक्वल टू 0 जोड़ देंगे। जैसे देखिए, x² प्लस 2x इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन। यहाँ पे भी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन इक्वेशन में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू 0 रहेगा, बट एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 कभी भी नहीं रहेगा। तो आप पॉलिनोमियल जब पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आप पॉलिनोमियल में देखे होंगे कि कहीं पे भी इक्वल टू 0 नहीं लिखेगा। पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखता। जैसे ये एक्स के टर्म है तो इसको पी ऑफ एक्स लिखा जाता है पॉलिनोमियल में। अगर ये बाई के टर्म में है तो इसको पी ऑफ बाई लिखा जाता है, लेकिन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पूरा बुक में देख लीजिए, हर जगह इक्वल टू 0 लिखेगा। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही थोड़ा सा का डिफरेंस होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, बट इक्वेशन में इक्वल टू 0 रहेगा। तब आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में पहले देख लीजिए। तो जनरल फॉर्म का मतलब होता है ना कि आप कोई भी इक्वेशन को लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स x² का जो कोफिशिएंट a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो x² भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू x² 0। और जब ये वाला 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक बचा क्या। हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसी कारण बोला जाता है कि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ है 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस किस फॉर्म में है, ये है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दूसरा चीज ध्यान रखना है कि a तो कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन b और c में भी पॉसिबल 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर कोई लिख देगा सिर्फ 3x² इक्वल टू 0 और आपसे बोलेगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² और x वाला टर्म नहीं है तो आप x वाला टर्म को 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा। और एक कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो इसको भी 0 लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ये x² प्लस bx प्लस c, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि x² वाला टर्म होना ही होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई टर्म है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर लिख देगा 3x³ प्लस 5x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर लिख देगा 3x² और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कर देगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे माइनस में कर दिया तो ये भी होगा x², यहाँ पे x ही रहेगा, बाई नहीं रहेगा, तो ये भी हो जाएगा। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे इस तरीके का रहेगा 3x² प्लस 3√x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो अब यहाँ पे देखना होगा कि x² वाला टर्म है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो आप ये देख रहे हैं कि ax² bx प्लस c के फॉर्म में ये है। यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज याद रखना है, मेन रूप से 2 चीज। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है,
इक्वल टू 0। तो ये तो आपको पता है। तो पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए। यहां पे याद रखिएगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2। वेरिएबल का मतलब क्या, वो ये जो एक्स वाला टर्म या वाई वाला कोई भी टर्म रहेगा तो वो वेरिएबल होता है, तो उसका मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से कम भी हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 3 4 5 अगर कुछ दे देगा तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, इसके जनरल फॉर्म में वेरिएबल का पावर यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना 1 है, और यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। और अगर आप वेरिएबल लगाइएगा अभी यहाँ पे तो वेरिएबल पे पावर 0 आएगा। कैसे, तो देखिए जैसे कांस्टेंट c है तो c को आप लिख सकते हैं ना, c इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना 2 है, तो इसी कारण बोला गया कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 ही होना चाहिए। और दूसरा क्या ध्यान देना है कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो एक होल नंबर होगा। यहाँ पे लिखा गया पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2 1 यहाँ पे अगर लगाइएगा x इंटू 0 तो 0 आएगा। तो 2 1 0 ये सब क्या होल नंबर है। तो यही कारण बोला गया कि पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो क्या होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए मेन रूप से आपको यही 2 चीज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात कि पावर जो होगा वो एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिखे थे तो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर 1/2 ना। अब बताइए क्या 1/2 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप ये दोनों टर्म को दिमाग में बैठा लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए यही 2 चीज आपको याद रखना मेन रूप से। पहला कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 ही होना चाहिए, और दूसरा बात क्या होना चाहिए कि जो पावर होगा वेरिएबल का वो एक होल नंबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको बताना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो आप पहला देखिए कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर इसका कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 ही है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। और सेकंड बोले थे कि पावर जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 क्या होल नंबर है, यहाँ पे कुछ है तो 1 है, ये भी होल नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहचान करना। जैसे सेकंड में देखिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखिए, वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट रहता है उससे आपको कोई लेना देना, ये 2 रहे, √2 रहे या 1/2 रहे, इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं। सिर्फ आप वेरिएबल का पावर देखिए कि मैक्सिमम पावर इसका 2 है कि नहीं है, और वो पावर भी होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पे 1 है जो कि होल नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसमें थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करिए। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यू। अब यहाँ पे क्या करिए कि दोनों को इस साइड लेके आइए, तो इधर पहले था एक्स क्यू, ये दोनों इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x का मैक्सिमम पावर 3 आ गया, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट, यहाँ पे इन होगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 आ गया है, इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे भी आप क्या करिए कि एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा एक्स पे पावर 1, ये एक्स पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कि ये वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 हो गया, जबकि होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। क्यों नहीं होगा, तो वही वाला रीजन लिखिए, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3। तो आपको पहले देखना है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ पे x पे पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। और आपको बताया गया कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। x पे पावर 1/2 आएगा, रूट x का मतलब क्या होता है x पे पावर 1/2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर हो गया 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 और साथ ही साथ जो पावर होगा वो एक होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए x पे पावर आ गया था 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, तो वो इस फॉर्म में है कहाँ, इस फॉर्म में नहीं ना है, जिस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे पहले इसको सारे को इस साइड लाइए, तो यहाँ पे 3x² है, 2x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x² माइनस 2x², तो x², यहाँ पे माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2, और यहाँ पे 2 है, 4 को इधर लाइए तो 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और पावर साथ ही साथ होल नंबर होना चाहिए, तो ये 2 यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या है होल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, जिस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। करा के नीचे जो दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बगल में जो वैल्यू दे रखा है तो वो रखा है कि ये जो वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे देखिए पहला में दे रखा है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 1, तो हमसे पूछा है कि ये x इक्वल टू 1 है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो आप कैसे चेक करिएगा, तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट करना होगा, और यदि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें क्यों पुट हो रहा है, अगर ये चीज आपको सीखना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक आप इक्वेशन लिख लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और इधर से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिएगा इसका 2 फैक्टर आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। तो आप यहाँ पे देखें कि इसका 2 वैल्यू आ गया, एक आया माइनस 2 और एक आया माइनस 3। तो अब आप क्या करिए ना कि जैसे x इक्वल टू माइनस 2 आया तो इसको इसमें पुट करके देखिए कि इसको ये जो वैल्यू आया वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे अगर माइनस 2 यहाँ पे पुट करिएगा तो देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे पुट करिए माइनस 2 तो 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, और यहाँ पे पहले से था 6, तो ये देखिए 6 प्लस 4 10, और 10 माइनस 10 0 आ जाएगा ना, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर x का ये वैल्यू निकला है तो ये इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर आप माइनस 3 पुट करेगा तभी सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 इंटू माइनस 3 ये माइनस 15 और प्लस 6, यहाँ पे ऐड करिए 9 प्लस 6 15, और 15 माइनस 15 0 आ जाएगा, इस साइड भी 0 है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर इसको इसमें पुट करने पे LHS RHS इक्वल आ जा रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि x इक्वल टू 1 जो दे रखा वो इसका एक वैल्यू होगा ही होगा, तो इसी कारण x इक्वल टू 1 इसमें पुट किया जाता है। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं LHS RHS इक्वल आ गया, यानी x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो x इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ बोला है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू माइनस 1/2 और x इक्वल टू 2/3। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है x का, और आपको दोनों को बारी बारी से पुट करके देखना होगा। जैसे यहाँ पे आप वैल्यू निकाले थे तो 2 वैल्यू आया था ना, और दोनों को देखे थे पुट करके तो सेटिस्फाई किया था, सिमिलरली उसी प्रकार से। तो यहाँ पे पुट करिए वेन x इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 2
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे काटिए, ये 2 से 3 बार में है, ये 2 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 - 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में हो जाएगा 4 - 4 और यहाँ पे 2 × 0 0, तो ये भी हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो LHS RHS इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x इक्वल टू -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब पुट करिए x इक्वल टू 2/3, तो भेन x इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2/3 का स्क्वायर कितना होगा 4/9 हो जाएगा, और माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कट करिए, 3 से 2 बार में या 3 से 3 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 8 और नीचे में 3 -2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8 - 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 8 -2 -6 -8 और नीचे में क्रॉस करिएगा तो 3 × 0 0, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स LHS RHS इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ बोला है x² - x + 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी x का 2 वैल्यू दिया, एक 1 और एक -1। तो बारी बारी से दोनों को पुट करिए, तो भेन x इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1 इक्वल टू 0। अब बताइए, ये कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया। डेट मीन्स ये जो वैल्यू दे रखा था, तो यहाँ पे आप लिखिए सो x इक्वल टू 1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू 1 है जो, इसका गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि LHS RHS इक्वल नहीं आया। इसके बाद एक वैल्यू और दे रखा है -1, तो यहाँ पे पुट करिए भेन x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस और -1 इस तरीके से हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा और +1 पहले से था इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या 3 0 के इक्वल कभी हो सकता है? यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू हो गया ना, तो जैसे ही नॉट इक्वल टू हो गया मतलब LHS RHS इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं -1 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये हो जाएगा सो x इक्वल टू -1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोला है x² + √2 × x - 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी x का 2 वैल्यू दिया, एक √2 और एक -2√2। तो बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट करिए, तो भेन x इक्वल टू √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 × √2 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा और √2 × √2 भी 2 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 - 4 0 इक्वल टू 0। तो LHS RHS यहाँ पे इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हैं सो x इक्वल टू √2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब x इक्वल टू -2√2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 तो पहले से था और x का वैल्यू -2√2 और -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और 4 × 2 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए √2 × √2 2 और 2 × 2 4 और -4 पहले से था इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 और -4 - 4 कितना होगा -8 इक्वल टू 0। तो ये भी हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -2√2 भी इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पे लिखिए सो x इक्वल टू -2√2 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एग्जाम्पल 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। करा के नीचे जो इक्वेशन दे रखा उसमें से k का वैल्यू बताइए, k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए x का जो वैल्यू 2 दे रखा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है।
जैसे देखिए आपको पता है ना कि जब x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है तो जब x की जगह 2 पुट करिएगा तो LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी आप ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें यही चीज किए थे, जब ये इसका सॉल्यूशन होता है तो LHS RHS इक्वल आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो जब इसका सॉल्यूशन है तो x का वैल्यू 2 इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ भी 2 रखिएगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 इंटू के 4k और 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k इक्वल टू 1 को उधर ले जाइए तो -1, तो k इक्वल टू हो जाएगा -1/4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें बोला है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे वैल्यू दिया है x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू और -1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा प्लस 2k और यहाँ पे हो जाएगा इंटू -1/2 और -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो k -3 इक्वल टू 0। आप क्या करिए ना कि k को उस साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 -3 इक्वल टू k हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस और यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा ना इक्वल टू k। अब यहाँ पे घटाइए ऊपर में तो ऊपर में आ जाएगा -9/4 इक्वल टू k, तो k का यही वैल्यू हो जाएगा k इक्वल टू -9/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा x² प्लस 2ax माइनस k इक्वल टू 0 और यहाँ पे x का वैल्यू दिया -a, तो यहाँ पे पुट करिए -a तो ये हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a और -k इक्वल टू 0। तो -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और 2a इंटू a 2a² माइनस k इक्वल टू 0। k को उस साइड भेज दीजिए तो a² माइनस 2a² इक्वल टू प्लस k। अब a² में से 2a² जाएगा तो कितना बचेगा -a² बचेगा इक्वल टू k, तो k का वैल्यू आ जाएगा -a²। एग्जाम्पल 4, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2। करा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो 2 है। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल 2 रूट निकलेगा, आई से भी याद रखिएगा x पे मैक्सिमम पावर जितना रहेगा ना उस इक्वेशन का उतना ही रूट निकलेगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 2 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलेगा, तो वहीं बोला है कि इसका एक रूट दे रखा है, एक रूट कितना है तो 2 है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू निकालिए। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, इसका जो एक और रूट होगा वो भी आपको बताना है क्योंकि इसका 2 रूट आएगा और एक रूट दे रखा है तो दूसरा रूट क्या आएगा वहीं आपसे पूछा है, तो पहले आप k का वैल्यू बताइए और फिर इसका दूसरा रूट भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन दे रखा था 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है x का जो कि 2 है, तो जब ये इसका रूट है तो आप x इक्वल टू 2 इसमें पुट करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट करिए वेन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस k इंटू 2 और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2k और 8 माइनस 6 कितना होगा +2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 2 को उधर भेज दीजिए तो -2, तो यहाँ पे k इक्वल टू हो जाएगा -2/2, तो ये आ जाएगा -1, तो k का वैल्यू आ गया -1। अब आप क्या करिए कि k का वैल्यू जो आया था वो इस इक्वेशन में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 और k का वैल्यू आया है -1, तो इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे देखिए k की जगह -1 पुट करिएगा तो -1 इंटू x माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -6 और -6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टराइज करिए तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए 12 आएगा, 12 को फैक्टराइज करिए ये 4 और 3 में ही टूटेगा, तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे आपको निगेटिव लाना है ना तो -4x और प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4 सॉरी x माइनस 2 और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3
और इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा, -3/2 हो जाएगा। और इधर x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो ये तो ऑलरेडी दे ही रखा था। आपका जो अदर रूट आएगा वो आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस अदर रूट इज -3/2। एग्जाम्पल 5, if x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus 2kx plus 2m equal to 0, find the value of k and m। करा x equal to 2 और x equal to 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो अब k और m ये दोनों का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है। जब ये 2 और 3 इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, डेट मीन्स LHS और RHS आपस में इक्वल आएगा। तो आप क्या करिए ना कि बारी बारी से दोनों वैल्यू इसमें पुट करिए। तो वेन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो -4k और प्लस 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करिए, ये हो जाएगा -4k प्लस 2m, और 12 को क्या करिए ना कि उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब x इक्वल टू 3 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन x इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे जब 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27, और यहाँ पे 3 पुट करिए तो 3 इंटू 2 6, तो हो जाएगा -6k और प्लस 2m इक्वल टू 0। यहाँ भी 27 को उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके k और m का आपको वैल्यू निकाल लेना। तो आपके पास 3 मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इलिमिनेशन और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे इलिमिनेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 2m यहाँ पे भी पॉजिटिव में है, यहाँ पे भी पॉजिटिव में, तो आप क्या करिए दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए। इक्वेशन 1 - 2, अगर दोनों का साइन सेम रहा तो उसको हमेशा माइनस कर लेना। अगर यहाँ पे दोनों निगेटिव में भी रहता तब भी आप उसको माइनस कर लेते। तो यहाँ पे माइनस करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था -4k प्लस 2m इक्वल टू -12, और इक्वेशन 2 था -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। अब जैसे आप माइनस करिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, ये जो निगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव, तो 2m प्लस माइनस में ये तो कट गया। 6k माइनस 4k, तो ये कितना बचेगा 2k, और यहाँ पे देखिए 27 माइनस 12, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो यहां से k का वैल्यू निकाल लीजिए, तो k का वैल्यू आ जाएगा 15/2। अब इस k के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो यहाँ पे हम k का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 दे रखा था -4k प्लस 2m इक्वल टू -12। तो पुट करिए, k के जगह पुट करना है 15/2 और प्लस 2m इक्वल टू -12। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा ना ये 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा -30 प्लस 2m इक्वल टू -12। यहाँ पे -30 को उधर भेजिए, तो 2m इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m इक्वल टू 18। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 9। तो k का वैल्यू 15/2 और m का वैल्यू 9 हो जाएगा।